जय हिंद एंड वेलकम टू द टाइम आईएएस। आज हम लोग 2018 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन करेंगे। सेट ए है और इसमें हमारा ये डू और डाई पीवाईक्यू सीरीज है। ठीक है, गांधी जी ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट में लास्ट टाइम पे बोल दिया था कि आप करो या मरो। ठीक है, यह टाइम आईएएस जो है ये प्लेटफॉर्म है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे आपको पैसिव लर्निंग नहीं सिखाया जाएगा। ये नहीं कि आप बैठे हैं और आराम से अपना लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, उससे किसी का भला नहीं हुआ है। यहाँ पे एक्टिव लर्निंग, ठीक है, उस पर जो है कहीं ना कहीं फोकस किया जाएगा। एक्टिव लर्निंग कैसे? तो एक्टिव लर्निंग में हमें ये देखने को मिलेगा कि आप दर्शक दीर्घा में नहीं है। ठीक है, आप प्लेयर बन के गेम को खेल रहे हैं। तो आप गेम को खेलोगे कैसे? आप पीडीएफ का प्रिंट आउट लोगे और पहले खुद से सॉल्व करोगे और उसके बाद इस वीडियो को देखोगे, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। और ये 2026 के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी देर आप कुर्सी पे बैठे रहोगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको कुर्सी मिलने की। ठीक, तो ये अपना ध्यान रखना। अभी आपको अपने जितने हार्ट एंड सोल हैं इस एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। कह रहा है कि पहला जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो अपोजिशन में आई थी वो स्वतंत्रता पार्टी थी। ये गलत है। वो उस टाइम पे सीपीआई जो है सिंगल लार्जेस्ट बन के आई थी। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन जो है रिकॉग्नाइज किया गया था पहली बार 1969 में। बिल्कुल सही बात है, 1969 में सबसे पहली बार किया गया था। उनका नाम क्या था? राम सुभाग सिंह। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। लोकसभा में अगर पार्टी कोई भी अगर मिनिमम 75 मेंबर्स लाती है तो इसका लीडर जो है कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एट द लीडर ऑफ अपोजिशन। तो लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या चीज़ है ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा। उसमें नॉट लेस देन 1/10, 1/10 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। हमारा आंसर आ जाएगा केवल 2 ओनली। केवल 2 ओनली जो है हमारा इसमें सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एनएसएसओ के बारे में 17th राउंड का जो सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। कह रहा है राजस्थान के पास हाईएस्ट परसेंटेज है ऑफ शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स अमॉन्ग इट्स रूरल हाउस होल्ड्स। बिल्कुल सही है। राजस्थान के बाद आता है यूपी और एमपी। ठीक, टोटल एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स देखा जाए तो लिटिल ओवर 60% बिलोंग्स टू ओबीसी। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है गलत है। 60% नहीं, 45% के आसपास जो है वो ओबीसी को बिलोंग करता है। ठीक है, और केरला में लिटिल ओवर 60% ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड रिपोर्टेड टू हैव रिसीव्ड मैक्सिमम इनकम फ्रॉम सोर्स अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो ये बिल्कुल सही है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो 1 और 3। केरला हमें मालूम है हमारा एजुकेशन सेक्टर हो इन सब चीज़ों में आगे रहता है, तो उसमें लिटिल ओवर 60% ये सही होने की संभावनाएं ज़्यादा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करता है। ये 2010 में आया था। ठीक है, और ये एक एक्ट के अंतर्गत बन के आया था कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ये कैसे डिफरेंशिएट करता है अपने आप को सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और ये बना किसके अंदर है? तो अंडर वाटर प्रिवेंशन एक्ट 1974। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अब हम इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस है। कह रहा है एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कर दिया इसने? स्वैप कर दिया है। एक्ट के तहत हमने देखा सीपीसीपी बना है। ठीक है, तो ये स्वैप कर दिया है, तो पहला गलत हो जाएगा। एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन द हायर कोर्ट्स वेयर एज सीपीसीपी प्रमोट्स क्लीननेस ऑफ द स्ट्रीम्स वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। क्या दिया है? एम दिया है। ठीक है, तो एम्स मोस्टली क्या होते हैं? सही होते हैं, तो सेकंड हमारा सही होगा। करेक्ट पूछा है तो सेकंड ओनली हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीफ मॉडिफिकेशन जो ऑकर्स होते हैं डेजर्ट्स एरियाज में टू इनहिबिट वाटर लॉस, कौन कौन से होते हैं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज़ेरोफिएटिक। ठीक है, तो हार्ड एंड वैक्सी लिप्स होते हैं, टीनी लिप्स होते हैं, थॉर्न इंस्टीड ऑफ लिप्स होते हैं। तो बिल्कुल सही है। ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है इसमें दिए हैं जो वो हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि पार्लियामेंट जो है वो प्लेस कर सकता है किसी पर्टिकुलर लॉ को 9th शेड्यूल में इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल, और 9th शेड्यूल जो था वो जब हमारे जेएल नेहरू जी पीएम थे तब आया था, और ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत आया था। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके तहत जो है वो आर्टिकल 31B जो है वो जोड़ा गया था। ठीक,
तो वो भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद से है, कह रहा है कि वैलिडिटी ऑफ लॉ प्लेस्ड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाई एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड। ये गलत है। हमें इससे रिलेटेड एक केस है जो पूछ सकता है आपसे, IR कोहलो को केस, ठीक है, वो 9th शेड्यूल से रिलेटेड है, तो ये आपको ध्यान रखोगे तो इसमें करेक्ट पूछा है तो पहला ही सही होगा। बाकी आप साथ में लिखते चलेंगे। कौन सा कंसिक्वेंसेज होता है अगर कोई कंट्री जो है NSG का हिस्सा बन जाती है? न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जो हमारा इंडिया क्या इसके मेंबर है? नहीं, इंडिया जो है इसका मेंबर नहीं है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही। ऑटोमेटिकली बिकम द ए मेंबर ऑफ ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोफिलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, NPT का जो है वो, जो कि 1968 में इसका गठन हुआ था, उसका मेंबर हो जाएगा। ऑटोमेटिकली नहीं हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। P5 नेशंस के बारे में पूछ सकता है आपसे, US, UK, चाइना, फ्रांस और रसिया, ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के P5 नेशन है, ठीक है। और NPT किसने किसने नहीं साइन किया है आपसे अगर पूछ सकता है, तो NPT जो है ये हम साइन किसने, नॉट साइन बाय, तो इंडिया, और जो काम इंडिया करेगा भाई पाकिस्तान हमको देख के उसको करेगा ही, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, ठीक है, इन्होंने साइन नहीं किया है, करेक्ट पूछा है, तो इसमें कौन सा होगा? पहला जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट टर्म है, उससे आप क्या समझते हो? तो यह एक चार्ज है जो मर्चेंट्स को देना पड़ता है बाई ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम हिज कस्टमर थ्रू द बैंक डेबिट कार्ड। तो अभी जो है डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो की गई है। आप देखेंगे कि हर जो है फ्रॉम वेजिटेबल वेंडर्स से लेके बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी आपको जो है ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा है, क्योंकि मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है वो हमें दिया जा रहा है। पॉइंट ऑफ सेल टू इंसेंट, गवर्नमेंट ने मर्चेंट्स को प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स के लिए उन्हें एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स दिए हुए हैं और डेबिट कार्ड्स के लिए। तो ये किस कमेटी का जो है रिकमेंडेशन था? तो नंदन नीलेकानी, ठीक है, नंदन नीलेकानी रिपोर्ट थी, उसमें पॉइंट ऑफ सेल की बात की गई है। तो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडिया डिसीजन की वो इक्वलाइजिंग टैक्स ऑफ 6% जो है ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विस ऑफर्ड बाय नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये एक इंट्रोड्यूस हुआ है एज पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, बिल्कुल गलत है ये इंट्रोड्यूस कहीं भी इंट्रोड्यूस किया जाए या फिर ये लॉ इसके द्वारा आया है वो मोस्टली गलत होता है। नॉन रेसिडेंट एंटिटीज जो एडवर्टीजमेंट ऑफर करते हैं इंडिया में कैन क्लेम ए टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नहीं, ये भी नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है, तो ये क्या है? दोनों ही गलत है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी ने रिपोर्ट किया है, रिकमेंड किया है कि ए डेब्ट टू GDP रेशियो ऑफ 60% फॉर द जनरल कंबाइंड गवर्नमेंट बाय 2023 कंप्राइजिंग 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो बिल्कुल सही बात है, और ये NK सिंह का जो है पैनल, उन्होंने ये बात बोली है, ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डोमेस्टिक लाइबिलिटीज ऑफ 21% ऑफ GDP एज कंपेयर टू द 49% ऑफ GDP ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नहीं, इसने डाटा स्वैप किया है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार इट इज मैंडेटरी फॉर ए स्टेट टू टेक द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट फॉर रेजिंग एनी लोन इफ द फॉर्मर ओज एनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी टू द लेटर, ठीक है। अब देखो हमने तो डिस्कशन किया है भाई संविधान के अनुसार जो चीजें बोलेगा वो मोस्टली गलत होगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि भाई हमारा क्या है, हमारा सेंट्रल जो है सेंट्रल सिस्टम जो है स्ट्रेंथ दिया गया है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि सेंट्रल को स्ट्रेंथ देने के लिए हमें उनकी कंसेंट की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक्स्ट्रा लोन लोगे तो, ठीक है, इसलिए ये तीनों सही है, करेक्ट पूछा है तो 1 और 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उन्होंने बायोग्राफीज लिखी है मजीनी की, गरीब बल्दी की, शिवाजी की और श्री कृष्णा की। अमेरिका में भी कुछ समय के लिए रहे और इलेक्टेड किए गए सेंट्रल असेंबली के लिए, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है आखिर वो कौन थे? तो वो थे हमारे लाला लाजपत राय, ठीक है। इनकी कुछ और रचनाएं हैं जो पूछ सकता है आपसे, उसमें है अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, यंग इंडिया, और इन्होंने लिखा है हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है, और उन्होंने रिटर्न बैक टू द वेदास के बारे में उन्होंने बात बोली थी, ये हमें ध्यान रखना है। बिपिन चंद्र पाल के बारे में देखें तो इंडियन नेशनलिज्म
इन्होंने किताब लिखी है। उसके बाद से सॉल ऑफ इंडिया, भारत की आत्मा, इन्होंने किताब लिखा है। अरविंदो घोष की सबसे जो बहुत रेलिवेंट जो बुक है उसके बारे में अगर हम देखा जाए तो न्यू लैम्प, जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ठीक है। और ये अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी में भी ये शामिल थे, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से वंदे मातरम मैगजीन इनकी आती थी, ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू की बात करें तो ये CR दास, चितरंजन दास के साथ मिलके जो है इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम है स्वराज पार्टी, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है आधार कार्ड को यूज किया जा सकता है एज ए प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ, नहीं, प्रूफ नहीं किया जा सकता है, ये एक आपकी क्या है, आइडेंटिटी, ठीक, प्रूफ नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है वंस इशूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी, नहीं भाई कर सकता है, ठीक है। और अथॉरिटी का नाम क्या है भाई, UIADI, और ये कौन सी अथॉरिटी है, ये हमारी है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये हमें ध्यान रखना है, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट पूछा है तो दोनों ही गलत है। उसके बाद से कह रहा है द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्टेड एडिबल ऑयल इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल इन द लास्ट 5 ईयर। हम लोगों ने देखा एडिबल ऑयल की महामारी चल रही है, गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई कस्टम ड्यूटी ही ना हो ऑन ऑल द इंपोर्टेड एडिबल ऑयल एज ए स्पेशल केस। जब भी ऐसी चीज दे कि कोई पैसा ही हम नहीं ले रहे हैं तो वो स्टेटमेंट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो क्या होता है, गलत होता है। तो यहाँ पे 1 ओनली जो होगा हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है हमारा आखिर बताना है आपको कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो सही होगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है वो, इसका डिफिनीशन दिया हुआ है कि अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक इनकर इफ द अकाउंट होल्डर्स फेल टू रिपे ड्यूज। बिल्कुल सही है, यही है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कि आपको उतना पैसा जो है मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने फंड में। अगर कोई भी नुकसान होता है, अगर मान लो अकाउंट होल्डर पैसा पे करने में फेल हो गया तो आप अपनी जेब से दोगे। डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, नहीं भाई आप क्यों डिसाइड करोगे, RBI है ना उसके लिए, तो बैंक नहीं डिसाइड करेगा, तो ये पहला गलत होगा। फिर कह रहा है आखिर रिसेंट पास्ट में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से श्रंक हो गया, इमेंसली या ड्राइड हो गया, कौन कौन से हुए हैं, ठीक है, तो अरल सी हो गया था, ये किसके किसके बीच में है, बिटवीन उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान, ठीक है। और अरल सी जो है वो सेलाइन लेक, ये ध्यान रखना है। लेक बैकाल जो है ये रसिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। ब्लैक सी का हम लोगों ने देख लिया है अभी, पिछले साल का आप अगर पेपर हमारे साथ कर रहे हैं तो हम लोगों ने ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी के जो कौन कौन से सराउंडिंग क्षेत्र हैं हमने देख लिया। अभी हम लोग ना आर्कटिक न्यूज में, तो आर्कटिक सी का हम लोग देख लेते हैं उसकी जगह पे, ठीक है। आर्कटिक सी को आप कैसे याद रखोगे, तो उसको याद करने की टेक्निक है ग्रीन फिश वेंट टू नॉर्वे बाई कार, ठीक। कार में क्या होगा, कार में आप लिख सकते हो कनाडा, ए से आ जाएगा आपका अलास्का और आर से रसिया, ठीक है। फिश में क्या हो जाएगा, फिश में होगा हमारा फिनलैंड, आई से हो जाएगा आइसलैंड, एस से होगा हमारा स्वीडन, और वेन टू तो जो है जोड़ने के लिए बोला गया है, ठीक है। और ग्रीन से हो जाएगा हमारा ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और नॉर्वे है ही, ठीक है। तो इतनी कंट्री जो है वो आर्कटिक सी को घेरी रहती हैं, तो आप इसको इस टेक्निक से याद रख सकते हो, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा जो हो गया था कंप्लीटली ड्राइड, तो ये 1 ओनली होगा। उस टाइम का करंट है, लेकिन अभी आर्कटिक सी न्यूज में है, आगे इससे रिलेटेड करंट अफेयर है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कह रहा है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, ये रिलीज कौन करता है, तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जो है इसको रिलीज करता है, जो प्रोजेक्ट है। और ऑफिस ऑफ यूएन कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ये 1993 में बनाया गया था UNDHR द्वारा, ठीक। उसके बाद से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर इसका हम देखें हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, तो इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड हेग में, ठीक है।
उसके बाद से एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिस चीज़ के आगे जो है मोस्टली इंटरनेशनल लगा हो वो क्या होता है, एनजीओ होता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म आधार के बारे में बोल रहा है। आधार के बारे में कह रहा है कि प्रोवाइड्स ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंटरफेरेंस। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बिल्कुल, एप्लीकेशन देखो पूछ रहा है, एप्लीकेशन क्या होता है, मोस्टली हमारा सही होता है, तो बिल्कुल सही है। ऑनलाइन ऑथेंटिकेशन यूजिंग इरिस इज पॉसिबल, बहुत प्यारा वर्ड बोला है, तो इसमें क्या होगा, करेक्ट पूछा है, दोनों ही हमारे सही होंगे। लिंक जो होते हैं सारे एटीएम्स जो होते हैं इंडिया में, वो कौन कराता है, तो एनपीसीआई कराता है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, इसको ये हमारा सेमी गवर्नमेंट होता है, ठीक है। और इसको रेगुलेट कौन करता है भाई, तो इसको हमारा सेबी रेगुलेट करता है, ठीक है, ठीक है। और ये एनएससी का सब्सिडरी होता है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि बहुत रिसेंटली ही कौन सा जो है कंट्री, उसमें लाखों के लोग जो है आइदर सेवर फेमाइन या माल न्यूट्रिशन की वजह से मर गए या स्टार्वेशन हुआ वॉर और एथिक्स कन्फ्लिक्ट की वजह से, तो यमन एंड साउथ सूडान, ठीक है। और हाउथी जो रेबल्स थे वो यमन के ही थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज़ हुई है। उसके बाद से कह रहा है राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज ए टीचर इन स्टेट ए पर्सन वुड बी रिक्वायर्ड टू पोसेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन लेट डाउन बाय द कंसर्न स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की बात नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। एज पर द आईटी एक्ट फॉर टीचिंग प्राइमरी क्लासेस ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास ए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस टू द एनसीटीई गाइडलाइंस, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में कह रहा है कि मोर देन 90% जो टीचर हैं एजुकेशन वो डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं भाई, 90% जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, तो 2 ओनली जो होगा वो करेक्ट होगा। फिर कह रहा है वुड्स डिस्पैच के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है आपको कौन कौन सा सही है। ग्रांटिन एड सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, बिल्कुल सही है। और वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 में आया था इंडिया में, और इसको हम लोग मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी वाज रिकमेंडेड, बिल्कुल रिकमेंडेशन दिया गया था। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल पे नहीं किया गया था, एट हायर लेवल, ठीक है। इंग्लिश मीडियम को एजुकेशन को रिकमेंड किया गया था, ठीक है। और कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में यूनिवर्सिटीज खोलने की बात की गई थी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 1 और 2 हमारा सही होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग हमें पूछना है कि कौन सा पार्लियामेंट्री कमेटी जो है स्क्रूटनाइज करती हो रिपोर्ट्स टू द हाउस वेदर द पावर टू मेक रेगुलेशन रूल्स सब रूल्स बाई लॉज कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट आर बीइंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। तो वो हमारा है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। रूल कमेटी जो है वो 118 के अंतर्गत आता है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की अगर हम बात करें तो इसमें पूछेगा कि इसका चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। तो चेयरमैन जो होते हैं इसके स्पीकर होंगे या फिर एक्स ऑफिसियो ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है ट्रेडिशनल और स्टेट। चापचर कुट फेस्टिवल फिर से न्यूज में, ये हार्वेस्ट का फेस्टिवल होता है फार्मर का, तो ये फिर से न्यूज में है। मिजोरम का है, इसके आने की संभावनाएं फिर से बन रही हैं। खोंगजेम प्रभा बैलट, ठीक है, ये हमारा मणिपुर का है, बिल्कुल सही है। थंगटा डांस जो होता है ये एक मार्शल आर्ट डांस है, ठीक है। और मणिपुर और ब्रिटिश के बीच में जो बैटल ऑफ खंगला जाम जो हुआ था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, बैटल ऑफ खोंगजेम, ये हुआ था बिटवीन मणिपुर एंड ब्रिटिश, करेक्ट पूछा है। तो ये थर्ड गलत हो जाएगा क्योंकि मणिपुर होना चाहिए, यहाँ पे सिक्किम दे दिया है, तो 1 और 2 हमारा आंसर होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। 2006 में रिप्लेस किया था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्री एक्ट जो है 1954 को, बिल्कुल सही है।
उसके बाद से कह रहा है कि FSSAI जो है ये अंडर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है। ठीक, और ये किसके अंदर काम करता है? CDCSO के बीच में। तो ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा और इसमें पहला ही सही है। फिर कह रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग देखा जाए, फैमिली जो है जो BPL कैटेगरी में आती हैं ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन। ठीक है, नहीं, केवल वही नहीं है, अभी तो 80 मिलियंस लोग जो है वो फूड ग्रेन्स को ले रहे हैं। एल्डेस्ट वुमेन जो है हाउस होल्ड में 18 साल या उससे बड़ी है, उन्हें हेड ऑफ द हाउस होल्ड माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ द राशन कार्ड। तो इसमें क्या किया गया है? प्रो वुमेन बात कही गई है। ठीक है, तो प्रो वुमेन जो बात होगी वो सही होगी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड lactating mothers are entitled to take home rations of 1600 calories per day during the pregnancy and for 6 months thereafter। ठीक है, तो यहाँ पे 1600 कैलोरीज जो है वो फैक्ट दे दिया है, जो कि 600 कैलोरी है। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में भी सतर्क रहना है। करेक्ट पूछा है तो इसमें सेकेंड ओनली जो होगा इसका सही होगा, ये हमें ध्यान रखना। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया इनेक्टेड द GI जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशन ऑफ WTO। ठीक है, WTO के ऑब्लिगेशन से। टू स्टेट सोल्यूशन की बात किया जाए तो ये न्यूज़ में है, अभी भी न्यूज़ में है। ठीक है, तो ये इजराइल का है। ठीक है, ओस्लो एकॉर्ड हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में हम इसके जाएं तो ये पीस ट्रीटी थी बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल। ठीक है, और यहां पे अगर हम WTO का देखें तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनेवा में। ठीक है, और ये इसका फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था इसका? तो ये फॉर्म्ड हुआ था मराकश एग्रीमेंट में। ठीक है, WTO से रिलेटेड एक और देखें हम तो उरुग्वे राउंड ऑफ नेगोशिएशन में ये जन्म हुआ था इसका। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और टू स्टेट थ्योरी में हम लोग यहां तक आए, और इसके आगे अगर हमें देखना है तो आप ध्यान रखें कि ऑपरेशंस जो हैं वो लॉन्च किए गए। ऑपरेशंस जो है रोरिंग लाइन, ये लॉन्च किया गया है इजराइल द्वारा ओवर ईरान। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। कह रहा है कि पावर ही नहीं है कि वो ऑक्शन कर सकें। भाई गलत है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइन है ही नहीं, ये भी गलत है। राजस्थान के पास आयरन और माइल है, बिल्कुल सही है। तो ये करेक्ट पूछा है तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें उसके ओर्स और वो रटने नहीं है, हमें उसका कंटेक्स्ट देखना है, हमसे कौन सी बात वो कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और उस कंटेक्स्ट में वो चीज़ें सही हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि डिजिटल पेमेंट की अगर बात किया जाए तो भीम ऐप जो है वो अलाउ करता है यूजर्स को ट्रांसफर मनी टू एनीवन विथ ए UPI इनेबल्ड बैंक अकाउंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जब चिप पिन डेबिट कार्ड किया जाता है तो 4 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, देखो यहाँ पे 4 डाटा दे दिया है तो इसे गलत होने के चांसेस हैं। भीम ऐप जो है उसके पास 2 ही फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन है। करेक्ट पूछा है तो ये गलत होगा, और यहाँ पे 1-1। मनी बिल के अकॉर्डिंग कौन सी चीज़ें सही हैं? तो ये मनी बिल जो है अंडर आर्टिकल 110 में आता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन ओनली प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पोजिशन, एवोल्यूशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्स। बिल्कुल, ये डिफिनीशन ही उसका बता दिया। मनी बिल जो होता है हैज़ प्रोविजन फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया और द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये हम आर्टिकल देखते हैं 266। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो हमारा कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया होता है और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये दोनों पैसा जो है इसमें जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से कह रहा है मनी बिल इज कंसर्न विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड। भाई ये उसका कंसर्न नहीं होता है। ठीक है, ये अंडर आर्टिकल 267 में जो है ये जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कंसोलिडेशन फंड होना चाहिए
और उसका कंसर्न ये नहीं कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, ठीक है, कितना निकला ये उसका कंसर्न है। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होंगी। उसके बाद से कह रहा है मनी बिल जो होता है रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल उसको वो कहीं ना कहीं देखता है, वो उसका काम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि इन सिटीज़ में कौन सा सिटी जो है लॉन्गिट्यूड क्लोजेस्ट टू दैट ऑफ दिल्ली, तो वो है हमारा बेंगलोर। बेंगलोर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल क्लोजेस्ट है हमारे दिल्ली से, ठीक है। इसलिए आपको इंडिया का जो है मैप आपको पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड बातें बोली गई हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। कह रहा है कि हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू जो होती है अलग अलग होती है स्टेट टू स्टेट, बिल्कुल पॉपुलेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। एमपीज़ की जो वैल्यू होती है लोकसभा की वो ज़्यादा होती है देन द वैल्यू ऑफ एमपीज़ इन द राज्यसभा, नहीं ये गलत बात है, ज़्यादा नहीं होती है, इक्वल वैल्यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ही केवल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें हम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि कन्वेंशन 138 और 182 किससे रिलेटेड है, तो ये दोनों जो है चाइल्ड लेबर से। 138 जो है वो बताता है कि मिनिमम एज जो है ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना होना चाहिए, ठीक है, बच्चों का। और 182 क्या बताता है, तो ये कहता है कि भाई एलिमिनेशन करना है हमें किस चीज़ का, ऑफ चाइल्ड लेबर इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हमें क्या करना है, उसको एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है आखिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या इंप्लीकेशन होगा रेटिफाइंग ऑफ द एडिशनल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, तो ये है हमारा सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर कम्स अंडर द IAEA सेफगार्ड्स, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। और मिलिट्री नहीं, मिलिट्री न्यूक्लियर तो कोई नहीं अपना बताएगा, लेकिन हाँ सिविलियन न्यूक्लियर जो है वो हमारा इसके अंतर्गत आता है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से इसमें देखो प्रिविलेज वर्ड दे के गलत किया है, इसमें ऑटोमेटिकली दे के वर्ड जो है वो उसने गलत किया है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी है। फिर कह रहा है कि ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, ये FAO द्वारा लाया गया था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कह रहा है कि इसमें आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस, ठीक है, 2015, नहीं ये इसका आउटकम नहीं था, ठीक है, ये इसका आउटकम इसने गलत दिया। फिर कह रहा है मेंबरशिप ऑफ GACSA डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, बिल्कुल ये सही है, बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं देगा। इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ, इंस्ट्रूमेंटल मतलब क्या है, जैसे कि हम लोगों ने क्या बनाया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कि हम भाई पूरा उसका जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है, ऐसा करके। जैसे गुरुग्राम में उसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। तो ऐसा कह रहा है कि क्या ऐसा इंडिया ने इसमें रोल निभाया है, नहीं भाई ऐसा रोल तो हमने नहीं निभाया है, तो इसमें 2 ओनली हमारा सही होगा, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। कह रहा है कौन सी कंट्री जो है वो फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं एशियान की, एशियान की बोल रहा है, तो एशियान का फ्री ट्रेड पार्टनर जो होगा ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, ठीक है, इंडिया, जापान, तो इसका हो जाएगा 1 3 4 5, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। अच्छा एशियान के बारे में अगर कुछ चीज़ें हम और देखें तो एक आरसेप हुआ था जिससे इंडिया ऑप्ट आउट कर गया था। तो आरसेप में क्या हुआ था कि एशियान के साथ साथ और भी कुछ कंट्रीज हैं, जैसे कि चाइना प्लस जापान प्लस साउथ कोरिया प्लस ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड, ठीक है, ये आरसेप का हिस्सा थे। इंडिया ऑप्ट आउट कर गया था, हमारे जो एग्रीकल्चर फार्मर भाई हैं उनके हित में नहीं था, इसलिए हम लोगों ने ऑप्ट आउट किया था। एशियान जो है वो 1967 में वो बनता है बैंकॉक, ठीक है, जो डील होती है उसमें, और इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो वो हमारा है जकार्ता, इंडोनेशिया में। आप मेरे साथ लिखते चलेंगे ताकि आपकी एग्जाम में आसानी हो। एशियान कंट्रीज की अगर बात करें, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से देश आ जाते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। एक बार G20 का नेशन पूछ दिया था तो हो सकता है कि उसके नेशन पूछ दे। वियतनाम, फिलीपींस, ठीक है, ब्रूनी, मलेशिया। आप मैप से चाहें तो याद कर सकते हैं या इसके ट्रिक्स आपको मिल जाएंगे।
तो वहाँ से भी आप इसको याद कर सकते हैं, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ठीक है, ये चीज़ था। उसके बाद से अगर अभी जो है सार्क रिवाइवल की बातें चल रही हैं, तो अगर वहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ से आप कैसे उसको करोगे, सार्क कंट्रीज़ का नाम कैसे याद रखोगे, तो उसको याद करने का है तरीका MBBS पेन। ठीक, तो उसमें कौन कौन से हैं, P से है पाकिस्तान, A से हमारा है अफगानिस्तान, I से है इंडिया, M से है नेपाल। ठीक है, MBBS में M से है हमारा मालदीव्स, B से है जो है हमारा बांग्लादेश, दूसरे B से है भूटान, और S से है हमारा श्रीलंका। इसकी रिवाइवल की बात चल रही है सार्क की, अगर क्वेश्चन आना होगा तो MBBS पेन आप याद रखोगे। हमारे सराउंडिंग ही नेशन, इसमें चाइना वगैरह नहीं है, तो आप इसको ध्यान रखोगे। उसके बाद से है डिजिटल इंडिया का एम पूछा हुआ है, कौन कौन से एम है उसके, तो कह रहा है कि इंडिया का खुद का हम इंटरनेट कंपनी से चाइना ने बनाया है, नहीं हम उस पर काम नहीं कर रहे हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क हम बनाने जा रहे हैं जो कि ओवरसीज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन है, जो कि बिग डाटा कलेक्ट करते हैं अपनी लार्ज डाटा सेंटर विद इन आवर नेशनल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, नहीं ये भी बात उसमें नहीं की गई है। कनेक्ट किया जाएगा, बहुत सारे हमारे विलेज हैं इंटरनेट और उनसे वाईफाई के थ्रू स्कूल, पब्लिक ऑफिस और बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर को साथ में लाया जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है केवल। ठीक है, थर्ड, और अगर हम देखें तो इसके 10 साल पूरे हुए हैं, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन आए। तो उमंग ऐप जो है वो गवर्नेंस के लिए, ये हमारा अच्छा गवर्नेंस हो। ठीक, उसके बाद से एक है PMG दिशा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे डिजिटल लिटरेसी के लिए, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, तो इसलिए इसके आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आप इसको नोट करके रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले ये क्वेश्चन देखें हम कि जो टाउन जो है या चीज़ें जो न्यूज़ में रहती हैं उनसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे अलीपो सीरिया में था, किरकुक जो है वो इराक में है। ठीक है, और यमन की जो है अभी हम लोगों ने देखा था हाउथी रेबल, ठीक है वहाँ पे, और मसूल कहाँ पे है, ये भी इराक में है। ठीक है, दोनों बगदाद में है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, और मजरे शरीफ जो है वो अफगानिस्तान में, बिल्कुल 1 और 4। तो ऐसे ही कुछ करंट न्यूज़ में रहे हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, M23 जिसका नाम है मार्च 23 मूवमेंट। ठीक है, ये एक रेबल ग्रुप है जो कि नॉर्थ कीव में रहते हैं, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के ईस्टर्न साइड में है, और ये तुत्सी पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। ये हमारा पहला है। दूसरा क्या है, चाबहार पोर्ट की अगर हम बात करें तो चाबहार पोर्ट में 2 टर्मिनल। ठीक है, एक शाहिद कलिंत्री और एक है शाहिद बेहस्तरी। ये डीप ड्राफ्ट पोर्ट है और इंडिया ने इसी में इन्वेस्ट किया। ठीक है, शाहिद बेहस्तरी में। ठीक है, बी से भारत, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे कि बी से उसने बेहस्ती में हम लोगों ने इंपोर्ट किया। ठीक है, और चाबहार एग्रीमेंट जो है वो 2 लोगों के बीच में नहीं है, 3 लोगों के बीच में है, वो है हमारा इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, उसके बाद से है INSTC के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो मुंबई पोर्ट है सबसे पहला इंडिया में। उसके बाद से है बंदर अब्बास और बंदर मंजिल, ये दोनों जो पोर्ट हैं हमारे ईरान के। ठीक है, और उसके बाद से है अस्ट्रखान जो पोर्ट है हमारा रसिया का है। ठीक है, उसका मैप दिया हुआ है, आपको याद होना चाहिए। और बाकू जो है अजरबैजान का पोर्ट है। ये जो है इसके इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, आपसे पूछ सकता है। तीसरा न्यूज़ जो इंपॉर्टेंट है JCPO का मतलब होता है ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन, या फिर इसको हम लोग ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस पे क्या किया गया है, E3 नेशंस में कौन कौन से आते हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करें। उसमें आते हैं फ्रांस, जर्मनी और UK। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ये 3 आते हैं। इन्होंने क्या किया है, स्नैपबैक जो है मैकेनिज्म इस पे इन्वोक कर दिया है कि भाई ईरान न्यूक्लियर डील ना बना पाए, न्यूक्लियर ना कर पाए। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो है मरकाशुर से है, जो सदर्न कॉमन मार्केट है, PYQ में ये आ चुका है। ठीक है, और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज की हम बात करें तो स्पेनिश और पुर्तगीज जो है इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसको स्टार्ट किसने किया था, तो 4 देशों ने किया था। अर्जेंटीना, ये स्टार्टेड किए गए हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे और उरुग्वे। ये बाद में वेनेजुला और बोलिविया जो है वो ज्वाइंट लेटर। ठीक है, इन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम तो साउथ एंड ट्रेंगुलर कोऑपरेशन की बात करता है। साउथ यानी कि जो साउथ के नेशंस हैं, ठीक है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो अपने कल्चर, लैंग्वेज, रिचुअल्स के आधार पे वो जुड़ेंगे। ठीक है, और इनमें इनका साथ देने के लिए
डेवलप्ड कंट्रीज चाहें तो वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस चाहें वो भी जुड़ सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि मेंस आंसर राइटिंग में आप कैसे कर सकते हो। देखो, तो जैसे डेवलप, यहाँ पे अगर आपको लिखना है डेवलप्ड, आपने लिखा कंट्री, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दिया IES। ये मेंस में क्या हो जाएगा कि भाई या तो एक देश जुड़े या कई देश जुड़े, तो इससे भी वो थोड़े थोड़ी जो है प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने ऑर्गेनाइजेशन लिखा, आपने ऑर्गेनाइजेशन लिख लिया पूरा, ठीक है, N लिखा लास्ट में और उसमें S ऐसे जोड़ दिया कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे या कई ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो मिलके आ सकते हैं। तो आप ध्यान रखोगे साउथ एंड या फिर ट्रायंगुलर कॉर्पोरेशन। ये हम लोगों ने ताजिकिस्तान का जो एयरबेस है ऐनी, वहाँ से हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया है। ऐनी और फरखुर में अभी भी हमारा थोड़ा बहुत है लेकिन उतना स्कोप नहीं है। तो ये दोनों एयरबेस पूछ सकता है कहाँ पे है, तो ये हमारा ताजिकिस्तान में था, ठीक है। उसके बाद से है आर्कटिक जो है सैनिटरी मिशन। आर्कटिक सैनिटरी मिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नाटो ने लॉन्च किया है आर्कटिक सैनिटरी, ठीक है। अब आर्कटिक सैनिटरी का क्या है, एक मिलिट्री एक्टिविटी है जो यहाँ पे नाटो कंट्रीज ने लॉन्च किया है। आर्कटिक स्टेट 5, ठीक, आर्कटिक स्टेट अगर पूछ दे तो कौन कौन से हैं, 5। तो उसमें है हमारा है, देखो पहले नंबर पे आ जाता है USA, ये जो है कनाडा का फ्लैग है, ठीक है। उसके बाद से ये डेनमार्क का है, ठीक है, ये हमारा आइसलैंड का है, ये नॉर्वे का है, और ये जो है हमारा US कनाडा डेनमार्क आइसलैंड, ये अलग बन गया, ये नॉर्वे, ठीक है, ये नॉर्वे थोड़ा सा चेंज है, ये तो न्यूजीलैंड की तरह ही इन दोनों का है। तो ये 5 कंट्री, US कनाडा डेनमार्क आइसलैंड नॉर्वे, 5 कंट्रीज जो हैं वो आर्कटिक स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहाँ पे आर्कटिक सैनिटरी मिशन जो है वो नाटो ने लॉन्च किया। सिलिकॉन शील्ड जो है वो ताइवान की रक्षा कर रहा है। ताइवान हमको मालूम है आकि वो डोमिनेंस करता है सेमीकंडक्टर के लीडरशिप में, तो इसलिए उसको ध्यान रखना है। इंडियाज़ का EFTF जो कंट्री है उनके साथ जो लॉन्च किया गया है हमारा TEP है। TEP का मतलब क्या है, ट्रेड, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ठीक है, ट्रेड एंड इकोनॉमी पार्टनरशिप, ठीक है, एग्रीमेंट, ठीक है, उसका मतलब TEP है। तो इंडिया EFTA ने लॉन्च किया है। EFTA में 4 कंट्रीज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं भाई, ये आपको नोट कर लेना है। आइसलैंड आता है, नॉर्वे आता है, स्विट्जरलैंड आता है, ठीक है, और उसके साथ आता है लिक्टेनस्टीन, ठीक है। 4 कंट्रीज जो है वो हमारे EFTF में आती। तो इन चारों कंट्रीज को आपको ध्यान रखना है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ जो है हम FTA साइन कर रहे हैं। उसमें 100 बिलियन जो है इन्वेस्टमेंट की बात की गई है US$ और 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई, ठीक है। तो ऐसे जो टाउन्स या जो चीज़ें न्यूज़ में थी हम लोगों ने कवर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। अगर कोई लॉ नहीं होगा तो कोई लिबर्टी का मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज, मतलब नहीं कर सकते हैं हम जब उनका टेन्योर होगा, बिल्कुल। इमोलमेंट और अलाउंसेज जो होते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है, दोनों ही सही है। फेडरेशन इस्टेब्लिश जो हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, रेसिडरी पावर अभी जो है पार्लियामेंट के पास है और उस टाइम गवर्नर जनरल के पास होती थी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आया था और हम ये ध्यान रखेंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आया था, ठीक है। उसके बाद से बाईकैमरलिज्म आया था, और फेडरल वर्ड जहां भी दिख जाए आपको 1935 ही लगाना है, फेडरल कोर्ट भी आया था, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल नोन पेंटिंग बनी थनी पेंटिंग जो है कहाँ से, तो किशनगढ़ स्कूल से बिलोंग करती है। इसको याद करने के लिए आप याद कर सकते हो KBC, किशनगढ़ स्कूल से बनी थनी पेंटिंग है और निहाल चंद ने बनाया है। तो आप KBC से याद रख सकते हो, ठीक है, कि निहाल चंद ने बनी थनी बनाया कहाँ से, किशनगढ़ स्कूल। तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद से स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का सेल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और सी सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली, ठीक है, बिल्कुल सही है। वेन एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व स्पीकर सेल वैकेट ऑफिस इमीडिएटली, नहीं भाई इमीडिएटली तो नहीं करता है, तो इसमें पहला ही केवल सही है। थर्ड जो है थर्मल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस की बात अगर किया जाए तो ये हमारा क्या है, अमेरिकन
एंटी मिसाइल सिस्टम है, ठीक है। आयरन डोम की अगर हम बात करें, ये है हमारा इजराइल का रडार सिस्टम जो कि इजराइल का एंटी मिसाइल है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ईरान का अगर हम बात करें तो ईरान का जो है, क्योंकि अभी लड़ाई हो रही है, तो फलक 1, ठीक, ये आप ध्यान रखोगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि कौन सा जो स्टेटमेंट सही डिस्क्राइब करता है मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर मनी का मतलब वो होता है क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, वो उसको नहीं छोड़ नहीं सकता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, हुंडी, ये पीवाईक्यू में आ चुका है, HUNDI, हुंडी, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें सही है, पूछा हुआ है। तो कह रहा है कि बहुत सारे जो त्यागराजा कीर्तिज हैं, 1767 की बात है ये, वो डिवोटी सॉन्ग इन द प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा नहीं लॉर्ड रामा, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है त्यागराजा क्रिएटेड सेवरल न्यू रागास, बिल्कुल सही। अन्ना मचार्य और त्यागराजा ये कंटेम्प्रेरीज थे, ठीक है, तो ये गलत, कंटेम्प्रेरी अधिकांश गलत होते हैं, गलत हो गया। अमनचार्य कीर्तन जो है वो डिवोशनल सॉन्ग है इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, वेंकटेश्वर के प्रेज में किया गया सॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये कीर्तन जो है ये विजयनगर अंपायर, अगली बार पूछ दे तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और 2019 में हमने देखा था तानसेन का पूछा था, उसमें भी जो रागास थे वो सही थे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ये नहीं है कि जो है पीवाईक्यूज रिपीट नहीं होंगे, ठीक है। और इनसे रिलेटेड एक और चीज़ है, इन्हें यहाँ पे एक और चीज़ मिला जो हम आपको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक, ट्रिनिटी ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक में त्यागराजा जी का नाम आता है, तो हो सकता है अगली बार पूछ ले, तो हम लिख दे रहे हैं त्यागराजा तो एक हैं, ठीक है, दूसरे हैं हमारे श्यामा शास्त्री जी, और तीसरे हमारे कौन से हैं, दिक्स्तर, ठीक है। तो ये ट्रिनिटी है कर्नेटिक म्यूजिक के, आपको ध्यान रखना है। अगर कह रहा है कि अगर कोई कमोडिटी फ्री में प्रोवाइड की जाए जनता को, जैसे फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, उसका जो पैसा है वो कंज्यूमर से किस पे हो जाएगा, टैक्स पेयर पे। पैसा तो हम ही देंगे ना, मोदी जी अपने घर से तो देंगे नहीं, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमें ध्यान रखना, गवर्नमेंट पे तो नहीं जाएगा, डायरेक्ट टैक्स पेयर पे आएगा, ठीक है। तो ये इसलिए हमें आवाज़ बोलनी चाहिए अगर कुछ भी गलत हो रहा हो तो, सही जो दिया जा रहा है उसको ठीक है वो तो। उसके बाद से कह रहा है कि रियल GNP, पर कैपिटा रियल GNP की बात कर रहा है, कौन सा जो है कैनॉट इन हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट और पर कैपिटा रियल GDP जो है GNP डू नॉट कोनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ भी कर लो, अगर पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट क्राइम्स बढ़ रहे हैं तो आप जो है उसमें आगे नहीं जा सकते हो, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का मेन फीचर्स पूछा हुआ है, कौन कौन सा है, तो पावर को लिमिटेशन करना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चीज़ है, कई बार आ चुका है, ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लाना बिल्कुल सही है। पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, भाई पब्लिक की क्यों होगी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, टू द पीपल, ठीक है। तो ये उल्टा कर दिया है। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स देना बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है तो 1, 2 and 4 होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो वो आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, ये कंसेप्ट है, बेटर एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ प्रोसेस विच इनेबल्स, क्या क्या इनेबल्स करता है, इंडिविजुअल ऑफ ए कंट्री टू एक्युमुलेट मोर कैपिटल, नहीं, ये कैपिटल इकट्ठा करने से जो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, कोई पढ़ के डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, जज बना, ठीक है, या फिर उसने एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ अच्छा इन्वेंशन किया, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है, MS स्वामीनाथन जी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो वो हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर कह रहा इंक्रीज द नॉलेज स्किल लेवल एंड कैपेसिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल कैपिटल। और ये सेम क्वेश्चन जो है 2019 में आ चुका है, सोशल कैपिटल से रिलेटेड, तो ऑप्शन से क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखना। एक्युमुलेशन ऑफ टेंजिबल वेल्थ, बिल्कुल नहीं। एक्युमुलेशन ऑफ इनटेंजिबल, बिल्कुल। एंड टेंजिबल मतलब जिसे हम टच कर सकते हैं। अब आप 2 घर के जगह 4 घर खरीद लो, रहोगे भाई एक ही में ना। इनटेंजिबल मतलब क्या हो जाता है कि स्किल जो आपकी है, ठीक है, इंटेलिजेंस जो आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 2 and 4 जो है हमारा क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट बीइंग ए हाई सेविंग इकोनॉमिक कैपिटल फॉर्मेशन जो होगा रिजल्ट नहीं करेगा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू, क्यों, क्योंकि हमारा हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो है, ठीक है। तो ये हम ध्यान रखेंगे कि जैसे
मान लो कि हम हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है कि हम 10 रुपया लगाते थे और 100 रुपये की हमारी कमाई होती थी, हम कॉपी कोई बनाते थे। तो अब क्या है कि 10 रुपया लगाते हैं, 80 रुपये की कमाई हो रही है, तो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए वो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं होगा। ठीक, हम लोगों ने अभी तक जो है सारे क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन जो था हमारा पार्ट 1 का हम लोगों ने देख लिया। आपको क्या करना है, अपने लाइफ को लाइक करना है। ठीक, आपको शेयर क्या करना है, हैप्पीनेस शेयर करना है। आप सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, उसे वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, सब्सक्राइब क्या करना है। ठीक है, देखो सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, वैसे ही चैनल जो है बनेंगे बिगड़ेंगे। ठीक है, इससे आपका उद्धार नहीं होने वाला है, आपका उद्धार आप ही कर सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब आप करोगे अपने फैमिली फर्स्ट, जो आपको सपोर्ट करके इस जर्नी में आपका पार्ट दिए। ठीक है, और वहां से नेशन फर्स्ट की तरफ आप जाओगे। ठीक है, उसके बाद से कमेंट क्या करना है, कमेंट जहां पे आपको मंच या माइक मिले वहां आपको कमेंट करना है, बिना मतलब का नहीं बोलना है। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बोलना है। ठीक है, इंप्रेस करने के लिए नहीं बोलना है। ठीक है, आपको मालूम है आप क्या जर्नी में कर रहे हो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉरी, ये डू और डाई PYQ सीरीज का नेक्स्ट वीडियो आएगा आज ही। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।